वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लीवर सिरोसिस के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लीवर सिरोसिस क्या होता है और उसके क्या कारण होते हैं। आज जो है हम बताएंगे कि लीवर सिरोसिस के स्टेजेस क्या होते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि लीवर सिरोसिस एक परमानेंट इरिवर्सिबल स्ट्रक्चरल डैमेज होता है लीवर का। लीवर जो है वो स्कार में कन्वर्ट हो जाता है और श्रिंक हो जाता है और हार्ड हो जाता है। जो नसें और वेन्स आंतों से और स्टमक से और स्प्लीन या तिल्ली से खून को लेकर लीवर की तरफ आती है, वो आपस में मिलकर एक बड़ी वेन बनाती है जिसे पोर्टल वेन कहते हैं। अब लीवर की हार्डनेस की वजह से जो पोर्टल वेन है उसका कंप्रेशन हो जाता है और प्रेशर उस वेन में बढ़ जाता है जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये प्रेशर अब आंतों से जो नसें आ रही है उनके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है और ये नसें आंतों में सूज जाती हैं जिसे हम वेरिसिस कहते हैं। इन नसों के सूजने से इनके फटने का खतरा रहता है जिससे कि आंतों के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है जिसे हम वेरिसिल ब्लीड कहते हैं और ये मैनिफेस्ट कर सकता है खून की उल्टी या काले रंग के स्टूल के साथ। इसके अलावा जो वेन तिल्ली से आती है वो भी पोर्टल वेन में मिलती है, तो इसकी वजह से इस नस में भी प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो सकती है जिसे हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं और उसकी वजह से जो है खून के सेल इसमें स्क्विस्टर हो सकते हैं और जिसकी वजह से खून के जो डिफरेंट सेल लाइंस है वो कम हो सकती है, जैसे कि प्लेटलेट का कम होना जिसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, आरबीसीज का कम होना जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है और डब्ल्यूबीसीज का कम होना जिसे ल्यूकोपिनिया कहते हैं और इस कंडीशन को हम हाइपरस्प्लीनिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से दो और कॉम्प्लिकेशन होती है। असाइटिस का होना जिसमें पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है और इसकी वजह से पैरों में भी सूजन आ सकती है और लंग के इर्द गिर्द भी पानी इकट्ठा हो सकता है। और हिपैटिक एनकेफेलोपैथी एक और कॉम्प्लिकेशन रहती है। इसमें क्या होता है कि जो टॉक्सिन है वो लीवर को बाईपास करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन पे पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है, सोमनोलेंस हो सकती है और पेशेंट को बेहोशी भी हो सकती है जिसे कोमा कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेजेस के बारे में। जो स्टेज 1 है इसमें लीवर में सिरोसिस और स्कारिंग हो गई है, लेकिन इसकी वजह से अभी पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, ना ही वेरिस बने हैं ना ही असाइटिस आई है। स्टेज 2 जो है उसमें आंतों के अंदर जो है बैरिक्स बनना शुरू हो गए हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, लेकिन अभी उससे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। स्टेज 3 जो होती है उसमें असाइटिस कॉम्प्लिकेशन होती है और पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। जो स्टेज 4 होती है उसमें जो वेरिसेस बने हैं वो ब्लीड कर सकते हैं रप्चर होकर और खून की उल्टी या काले रंग की लैट्रिन आ सकती है। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है उसे हम कंपनसेटेड सिरोसिस भी कहते हैं। जो पेशेंट को कंपनसेटेड सिरोसिस होती है उसका मीडियन सर्वाइवल जो है इन पेशेंट का 9 से 12 साल के बीच का रहता है और इनको 5 फोल्ड हायर मोर्टेलिटी होती है इनकी कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। और जो कॉज होते हैं मोर्टेलिटी के यूजुअली कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, मैलिग्नेंसी और किडनी की बीमारी हो सकती है। जो प्रोबेबिलिटी है इन पेशेंट की कंपनसेटरी सिरोसिस की डिकम्पनसेट होने की वो 10 ईयर में 58% रहती है। जिन पेशेंट्स को स्टेज 3 और स्टेज 4 डिजीज है उसे हम डिकम्पनसेटेड सिरोसिस कहते हैं। डिकम्पनसेटेड सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन 10 फोल्ड इंक्रीज रिस्क रहता है मोर्टेलिटी का और जो इनमें मीडियन सर्वाइवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स होता है। जो कॉज ऑफ डेथ होता है डिकम्पनसेटेड सिरोसिस में वो पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, जैसे वेरिसिल ब्लीड की वजह से। तो मेनली जो डेथ है वो लीवर रिलेटेड कॉज से होती है। सेकंड लीवर कैंसर हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि हम जो कंपनसेटेड सिरोसिस है उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यूजली जो कंपनसेटेड सिरोसिस है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं या बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से लक्षण हो सकते हैं जिसमें थकान, शरीर में दर्द रहना, कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ज़्यादातर समय जो इसका डायग्नोसिस है वो इन्वेस्टिगेशन से ही बनता है, जिसमें ब्लड टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट से कुछ हमें सजेशन मिल सकता है और अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी स्कैन पेट का है उसमें हमें सजेशन मिल सकता है, या हम फाइब्रो स्कैन करते हैं और उसमें लीवर स्टिफनेस मेजर करते हैं। अगर वो 14 से ज़्यादा आती है तो वो सजेस्ट करती है सिरोसिस के बारे में। अगर पेशेंट कंपनसेटेड सिरोसिस के स्टेज में है तो हमें इसे डिकम्पनसेट होने से रोकना है। तो हमें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या कॉज है जिसने कंपनसेटेड सिरोसिस को लीड किया है। उस कॉज को हमें स्पेसिफिकली ट्रीट करना है। अगर ये सिरोसिस हेपेटाइटिस बी की वजह से हुई है तो उसका ट्रीटमेंट, हेपेटाइटिस सी की वजह से हुई है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर ये
अल्कोहल की वजह से है तो अल्कोहल की एब्सटिनेंस करनी है कंप्लीट। अगर ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या डैश जो है उसकी वजह से है तो आपने वेट रिडक्शन करना है, और कुछ जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जैसे कि पायोग्लूटाजोन, विटामिन ई और सारोग्लूटाजोन, उसको ट्रीट करना है। इसके अलावा हमें इन पेशेंट्स को जो है लिवर कैंसर के लिए स्क्रीन करना है, हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड करा के एंडोस्कोपी से स्क्रीन करना है कि कहीं वेरिसेस तो नहीं बन रहे हैं, और इनको अच्छा जो है न्यूट्रिशन इनका होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट और मल्टीविटामिन्स इन्हें लेने चाहिए, और वैक्सीनेशन करना चाहिए जो कॉमन डिजीज़ के अगेंस्ट, जैसे कि हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करना चाहिए। जिस पेशेंट को डिकम्पनसेटेड सिरोसिस डायग्नोज हुआ है वो यूजली प्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ, या तो वो वेरिसिल ब्लीड के साथ प्रेजेंट करेंगे, या असाइटिस के साथ प्रेजेंट करेंगे, या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के साथ। तो इसमें जो पोर्टल हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर आप ब्लीड के साथ आए हैं, वेरिसिल ब्लीड के साथ, तो इसमें एंडोस्कोपी करके जो है हम देखते हैं वेरिसिस जिससे ब्लीड हुआ है, और उनमें हम बैंड लाइगेशन कर सकते हैं ब्लीड को स्टॉप करने के लिए, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो है कुछ मेडिसिन जैसे कि बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है, प्रोप्रानोलोल और कार्बिडोलोल, वो दे सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन असाइटिस है तो ऐसे केसेस में हमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, और जो है डायूरेटिक्स इसमें यूज़ की जा सकती है, और जो है अगर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है पेट में तो उसे ड्रेन कर सकते हैं, जिसे हम पैरासिंथेसिस कहते हैं। अगर पेशेंट कन्फ्यूज़न के साथ या सोमनोलेंस के साथ या कोमा की स्टेज में आया है, जिसे हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, फाइंड आउट करते हैं कोई और कॉजेज़ तो नहीं है इस कन्फ्यूज़न का। अगर ऐसा नहीं है तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसे हम इनिशिएट करते हैं, जिसमें कि हम लैक्टुलोज जो है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है फर्स्ट, उसे हम देते हैं, और हम बाउल फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करते हैं कि जो पेशेंट है हम चाहते हैं कि वो 2 से 3 बार लूज स्टूल पास करे पर डे। और रिफ्लेक्सिमिन एक एंटीबायोटिक है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस हैं डिकम्पनसेटिव सिरोसिस की, उनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे कि उन्हें कैसे स्पेसिफिकली मैनेज करना है, और आपने क्या प्रिकॉशन लेनी है। ये जनरल ओवरऑल व्यू हमने आपको बताया है कि पेशेंट के 2 स्टेजेस में हो सकता है, कंपनसेटेड और डिकम्पनसेटिव सिरोसिस में। और अगर आप कंपनसेटिव स्टेज में हैं तो हमें बहुत एग्रेसिवली इसको मैनेज करना है कि आप डिकम्पनसेट ना करें, क्योंकि आपका मीडियन सर्वाइवल जो है वो 11 साल से घटकर 2 साल ही रह जाता है अगर आप डिकम्पनसेट कर जाते हैं। थैंक यू, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए।